हाँ गुड्डू। मम्मी कहाँ तक सुनो आ गए? सुनो सुनो, मैं ठीक हूँ। मेरा छोटा सा भी एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा सा लगी है। हैं? हाँ अभी आप मेरी सुनो, टेंशन मत लो, ठीक है। लो भैया, बात करना मम्मी से। हेलो हाँ हेलो भैया, कितनी लगी है इसको? भाई, अरे गाड़ी पूरी वो क्या है, क्रैश हो गई, बट भैया बच गए, जल्दी ज्यादा नहीं लगी उनको। आप किसी को भेज दीजिए, हम इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। वहाँ गई भाई गाड़ी की तो। हेलो एवरीवन, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरा पुनर्जन्म हो चुका है। मुझे एक नया जन्म मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक श्री कृष्ण, महाकाल एंड डियर हनुमान जी। अब जैसे कि आप लोग टाइटल और थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे, मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ एंड आई वुड से अभी तक का मेरी लाइफ से सबसे खतरनाक कार एक्सीडेंट हुआ। और मैं एक चीज़ पहले क्लियर करना चाहूँगा, किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भगवान की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या हैं वो हम अभी आगे वीडियो में बात करेंगे। एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं वहाँ से बाहर कैसे निकला, मुझे पता है कि आपके बहुत सारे सवाल हैं। तो शुरू से शुरुआत करते हैं कि एग्जैक्टली ये सिचुएशन बनी कैसे। तो मैं अपनी गाड़ी से कुछ दिन पहले दिल्ली गया था अकेला। और आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जब मैंने लास्ट टाइम दिल्ली का व्लॉग बनाया था तब तो मैं बस से गया था अपने दोस्तों से मिलने वगैरह के लिए। तो नहीं, ये उस ट्रिप के बारे में नहीं है। इस बार मैं अपने होम टाउन यानी कि गुना मध्य प्रदेश से दिल्ली कार से अकेला गया था। और फिर मेरा दोस्तों के साथ घूमने फिरने का प्लान था। हम लोग नैनीताल गए थे, फिर उसके बाद हम लोग कैंची धाम गए थे नीम करोली बाबा के आश्रम के दर्शन करने के लिए। और उसके बाद 30 जून को मैं अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह को छोड़ने के बाद, एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के बाद अपने शहर वापस आ रहा था, जो कि ऑलमोस्ट दिल्ली से 10 घंटा दूर है। और मैंने 9.5 घंटे का डिस्टेंस कवर कर लिया था। अब अपने घर से आधे घंटे पहले कुछ ऐसा हुआ जो कि मैंने लाइफ में कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था एंड आई होप ये किसी के साथ भी ना हो। मैं अपने घर पर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में मेरी गाड़ी का टायर फटा और गाड़ी पूरी की पूरी अपना बैलेंस खोकर लेफ्ट में गई और फिर मेरी गाड़ी ने गुलाटी मारना शुरू कर दी। ये शायद आपको ना प्रैक्टिकली ऐसे बोलने में समझ में नहीं आ पा रहा होगा, तो इसे इजीली एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों को डैश कैम का फुटेज दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। मतलब जब मैं खुद इस एक्सीडेंट की क्लिप को देखता हूँ, मैं खुद शॉक हूँ कि मैं कैसे जिंदा इसमें से बाहर आया। बट गॉड्स ग्रेस सब कुछ ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, दिल्ली से अपने होम टाउन गुना मध्य प्रदेश तक मैं ऑलमोस्ट वापस आ चुका था। गूगल मैप्स पे बस 35 मिनट्स रिमेनिंग दिखा रहा था घर आने के लिए। उस बीच में जब मैं इस लंबे से हाईवे पे चल रहा था, तब रास्ते में कोई नुकीला ऑब्जेक्ट आया। शायद वो एक स्टोन था, वो कुछ भी हो सकता था, लेकिन कहने का मतलब यह है कि मेरी गाड़ी का लेफ्ट वाला टायर फटा, जिसके बाद मेरी गाड़ी फोर्सफुली लेफ्ट डायरेक्शन में मूव होने लगी। और फिर जब तक मुझे समझ में आया कि जो स्टीयरिंग है मैं घुमा नहीं पा रहा हूँ राइट की तरफ और कोई फोर्स है जो कि ज़बरदस्ती मेरी गाड़ी को लेफ्ट में डाल रही है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी गाड़ी हाईवे से नीचे आई, जहाँ पे लाल मिट्टी या मुरम होती है, वहाँ पे ड्रैग मारने लगी। सामने एक माइलस्टोन आया, वो पत्थर होता है जो भी जिस पे लिखा होता है कि कोई गांव या कोई सिटी कितनी दूर है। उससे मेरी गाड़ी टकराई
और फिर गुलाटे खाना शुरू कर गई। वो मोमेंट पर्टिकुलर इतना ज़्यादा स्कैरी था कि उन 2-3 सेकंड की फ्लिप्स में मैंने सारे देवी देवताओं को याद कर लिया था जिनसे भी मैंने लाइफ में प्रे करा है। हनुमान जी, विष्णु जी, स्वयं महाकाल। मतलब मैं जानता हूँ कि उस मोमेंट में क्या हुआ। मेरी रूह कांप गई, हाथ कांपने लगे और लगा कि अब सब खत्म है। मैंने अंदर से दिल से प्रे करा कि हनुमान जी इस बार अगर मैं बच गया ना तो मैं सब कर लूँगा, मैं दुनिया झुका दूंगा, लेकिन मुझे बचा लो, बस बचा लो। ये शायद आप में से कोई वो, आई होप ये किसी ने ना एक्सपीरियंस करा हो ना कोई करे, बट ये समझ वही पाएगा जो कि एक नियर डेथ सिचुएशन से बाहर आया है, जैसे कि मैं। अब मैं बाहर एग्जैक्टली कैसे आया, क्या हुआ, उस सब के बारे में एक बार इस क्लिप के बारे में प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं कि हुआ क्या। तो अब मेरे सामने खाली हाईवे है, 100 की स्पीड पे मैं चल रहा हूँ, जो कि शायद ज़्यादा है, बट आप समझ सकते हो कि मेरे आसपास कोई और गाड़ी क्यों नहीं है, क्योंकि इस हाईवे पे सब भगाए जा रहे थे। अब जरा क्लिप की तरफ बढ़ते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो यहाँ पर जैसा कि अभी आप देख सकते हो, मेरे सामने मुझे एक ट्रक दिखाई दे रहा है और मुझे लेफ्ट लेन खाली दिखाई दे रही है। अब मैंने अपने होशो आवाज़ में सबसे पहले अपनी लेन चेंज करी, क्योंकि मुझे ट्रक को ओवरटेक करना है ऑफ कोर्स, और मेरा आगे पीछे सब कुछ खाली था। तो ये देखो, यहाँ मैंने लेन चेंज करी। अब अगर किसी को लग रहा हो कि शायद मैं भाई नींद आ गई थी मुझे या मेरा कहीं ध्यान और था तो गाड़ी अपने आप लेफ्ट चली गई, नहीं। अब मेरे सामने जो ट्रक है और मेरे सामने एक बाइक वाला है, उन लोगों को अलर्ट करने के लिए कि मैं आ रहा हूँ, मैं हॉर्न को हॉन्क करूंगा, यानी कि हॉर्न बजाऊंगा, जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि मैं आ रहा हूं। सोता हुआ इंसान ये नहीं कर सकता। ये देखो, 2 से 3 बार मैंने हॉर्न बजाया। ये चीज प्रूफ करती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे सेंसेस थे कि मेरे सामने हाईवे पे 2 गाड़ियां चल रही हैं, मैं लेन चेंज करके बीच में से ओवरटेक कर रहा हूं। अब यहां क्या हुआ पता नहीं, बट अब तुम खुद देखो। मैंने ट्रक क्रॉस कर लिया, बाइक क्रॉस कर लिया, सब सेफ है। अब मेरी गाड़ी यहां से ऑटोमेटिकली लेफ्ट जा रही है। क्यों? ये लेफ्ट गई। इस मोमेंट पे मैंने स्टीयरिंग को पूरा पकड़ रखा था, बट राइट भी घुमाने की कोशिश करा तो मैंने वो वापस आया। शायद मेरा टायर पंचर था, फट गया था, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, बट गाड़ी का स्टीयरिंग फोर्सफुली लेफ्ट की डायरेक्शन में जाने लगा। मैंने राइट करा तो भी वो फोर्सफुली लेफ्ट जा रहा था, और फिर गाड़ी वाइब्रेट होती है। यहाँ एक छोटा सा स्टोन आया जिससे मेरी गाड़ी डिसबैलेंस हुई, और फिर यहाँ मेरी गाड़ी के सामने वो माइलस्टोन आया जिस पे डिस्टेंस लिखा रहता है कि आसपास का डिस्ट्रिक्ट या फिर गांव कितना दूर है। मेरी गाड़ी उससे टकराई और फिर पूरी रोल हो गई 2 से 3 बार। इस क्लिप को अभी भी देखते हुए ना मुझे दिल में एक रूह कांप जाती है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। वो गणपति बप्पा की मूर्ति जो कि मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड में आगे रखी रहती है, मैंने उसे उड़ता हुआ देखा था। आप लोग तो वीडियो देख रहे हो डैश कैम के थ्रू जो रिकॉर्ड हुई है, मैंने ये मोमेंट अपनी आंखों से देखा था कि गाड़ी रोल हो रही है, वो गणपति बप्पा की मूर्ति डैशबोर्ड से खिसक के नीचे गिर रही है। बट अब एग्जैक्टली हुआ क्या, उस चीज़ को लेकर मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हूँ। मेरा टायर फटा, पंचर हुआ, या फिर क्या हुआ? ये गाड़ी आप सबको पता है 13 नवंबर को मैंने ली थी 2025 में, 7-8 महीने हुए हैं। ब्लैक पर्ल मैंने अपनी गाड़ी को नाम दिया था, शैडो फैमिली की पहली गाड़ी है ये बोल के मैंने इस गाड़ी को लिया था। नया का नया टायर कैसे फट सकता है, कैसे ये नई गाड़ी डिसबैलेंस होके इस तरफ आ सकती है, आई डोंट नो भाई। तुम खुद देखो, फिर से देखो। मैं हॉर्न बजा रहा हूँ सामने वालों को अलर्ट देने के लिए कि मैं आ रहा हूँ, प्लीज जगह बना रखना, कोई एकदम से लेन चेंज मत करना। इन दोनों को मैंने क्रॉस करा, फिर गाड़ी क्यों अपने आप लेफ्ट जा रही है? मैं नहीं मोड़ पा रहा हूँ, राइट कोशिश कर रहा हूँ। सो अब बात करते हैं कि जो हुआ सो हुआ, इसके आगे मैंने एग्जैक्टली क्या करा। अब ऐसे कुछ मोमेंट्स में जहाँ गाड़ी रोल करती है, फ्लिप करती है,
लोग अक्सर बेहोश हो जाते हैं, सर में चोट आती है। अब इस सब के बाद जो अगली चीज़ मैंने रियलाइज़ करी वो ये थी कि मैं बेहोश नहीं हूँ और मेरी आंखें काम कर रही हैं, मेरे हाथ पैर भगवान की कृपा से सलामत हैं, ना कोई फ्रैक्चर ना कुछ। अब मुझे ये पता था कि ये मेरी लाइफ का वो सेकंड चांस है जो कि ऊपर वाला हर किसी को नहीं देता। अब मुझे 100% इसका यूज़ करना है यहाँ से बाहर निकलने के लिए, जितना ज़्यादा हो सकता है चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगने के लिए और सरवाइव करने के लिए। आप लोगों ने हज़ारों एक्सीडेंट केसेस देखे होंगे जहाँ गाड़ी की ये हालत होती है, गाड़ी बेंड हो जाती है और इंसान कई बार वहीं बेहोश हो जाता है, सर में चोट लगती है, इंसान मर जाता है। मेरे सर में ब्लीडिंग हो रही थी, मेरे कान के नीचे से ब्लड वाटरफॉल था, बट मुझे ये था कि अब बस मुझे सीट बेल्ट निकालनी है, गाड़ी की विंडो से बाहर निकाल के चिल्लाना और कहना कि भाई मैं जिंदा हूं और मुझे बचाओ। तो मैंने अपनी गाड़ी का सीट बेल्ट खोला, अब मुझे गाड़ी के बाहर निकलना था। अच्छा, एक्सीडेंट वाली गाड़ी में ना एक और दिक्कत होती है, गेट खुलता नहीं है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पता नहीं मोटर जैम होती है, टूटती है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। मैंने रियलाइज़ कर लिया कि मेरी आंखें सही काम कर रही है, मैं बेहोश नहीं हूँ, फ्रैक्चर नहीं है, गाड़ी से बाहर निकलना, लेकिन गेट नहीं खुला। सारे विंडोज सब कुछ लॉक्ड, लेफ्ट साइड का विंडो हो, राइट साइड का विंडो, सब मेरी गाड़ी के बंद थे। लकीली जिस तरफ मैं बैठा था, जब गाड़ी वहां पर रोल हुई तो मेरी तरफ का शीशा टूट गया और वो मेरा मौका बना गाड़ी से बाहर निकलने का। वरना मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था कि दरवाज़ा खुले, कुछ हो, लात मारूं, नहीं खुला। आखिर में मैं जितना जल्दी हो सका उस विंडो के बाहर निकला, चिल्लाया कि भाई मैं जिंदा हूँ, मुझे बचा लो, एम्बुलेंस या हॉस्पिटल पहुँचा दो। आसपास जो लोग निकल रहे थे भाई बड़े भले इंसान थे, उन्होंने रियलाइज़ करा कि हाँ ये बंदा जिंदा है और उन्होंने मुझे बताया कि भैया सर से आपके ब्लीडिंग हो रही है, कान के नीचे से ब्लीडिंग हो रही है, आप जिंदा बच गए हो, बड़ी बात है, अब एम्बुलेंस वगैरह का इंतज़ाम करना शुरू करते हैं। मेरे उस मोमेंट में हाथ कँपा रहे थे जब उन्होंने कहा कि मेरे सर से ब्लीडिंग हो रही है। अगर आपको नहीं पता है या फिर आप बच्चे हो तो आप अपने कभी पेरेंट्स से पूछ कर देखना कि कार एक्सीडेंट के बाद हेड से ब्लीडिंग होना कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। एक से एक आपको नेगेटिव एक्सपीरियंसेस वगैरह सुनने को मिल जाएंगे। उनकी बात सुनने के बाद मैंने अपने हाथ को बालों में और सर पे लगाया, मेरे पूरे हाथ पे ब्लड, और वो चीज़ देख के मैं और घबराया, पैनिक हुआ। मैंने भगवान से बोला कि प्रभु मुझे नहीं पता मेरे पास कितना टाइम है, लेकिन मुझे सरवाइव करना ही होगा। मेरी लाइफ में जो हूँ मैं हूँ, मुझे यहाँ से निकलना होगा। अब मैं समझ गया था कि यार ये टाइम पैनिक करने का नहीं है, ये टाइम घबराने का नहीं है, रोने का नहीं है, सब बाद में हो जाएगा। सबसे पहले मैंने गाड़ी में अपना फ़ोन ढूंढा। गाड़ी क्योंकि पूरी रोल हो गई थी, मेरा फ़ोन भाई पता नहीं कहाँ पर था। मेरे पास 2 या 3 फ़ोन होते हैं, किसी भी कंटेंट क्रिएटर के पास होते हैं। एक फ़ोन मेरा सीट के नीचे, एक फ़ोन मेरा डिग्गी में पहुँच चुका था और एक फ़ोन मेरा बॉटल होल्डर में गिर चुका था। बॉटल होल्डर वाला फ़ोन मुझे देखा, मैंने निकाला और फिर मेरे देखो यार पापा तो नहीं है, मेरे लिए जो मेरे गार्डियन फिगर हैं, जो भी कह लो, जो मेरी सबसे ज़्यादा मदद करते हैं वो मेरे मामा हैं। तो अब मेरे हाथ कँपा रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने फ़ोन अनलॉक करा, एक भले इंसान, एक भले भैया मेरे बगल में खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे मेरे हाथ से फ़ोन लिया और पूछा कि बताओ किसको फ़ोन करूं, आपके पापा का नंबर बताओ। तो मैंने उन्हें बताया कि यार मेरे तो पापा भी नहीं है। ये शब्द बोलते बोलते मेरी हिम्मत और टूट गई कि मुझे अगर कुछ हो जाता तो आगे मैं क्या करता। फिर उनको रिसेंट वाले कॉल्स में मम्मी का नंबर दिखा, तो उन्होंने पूछा कि क्या आपकी मम्मी को कॉल कर दूं। अब तुम सबको पता है यार, लेडीज़ घबरा जाती हैं ये सब सुन के कि एक्सीडेंट हुआ है। मैंने उन्हें कहा नहीं, आप मम्मी को नहीं, मेरे मामा को फ़ोन कीजिए प्लीज़। इतना बोलते ही तुम मानोगे नहीं, कोइंसिडेंटली मम्मी का सामने से फ़ोन आ गया। क्यों? क्योंकि जब भी मैं किसी लॉन्ग रूट पे जाता हूँ, मैं अपनी लाइव लोकेशन व्हाट्सएप पे मम्मी को शेयर करता हूँ। अब मम्मी ने नोटिस कर लिया कि इसकी गाड़ी 5-10 मिनट से एक जगह खड़ी है और हिल नहीं रही है। कुछ भी मैं खाने पीने का अगर ब्रेक लेता हूँ ना, तो मैं मम्मी को बता देता हूँ कि यार रोका हूँ या फिर कुछ ब्रेक ले रखा है। अब ये चीज़ मम्मी ने नोटिस कर ली कि इसकी गाड़ी बहुत देर से एक ही जगह पर खड़ी है और इतनी खड़ी रहती नहीं है। गाड़ी से बाहर निकलते मम्मी का सामने से फ़ोन आया और उन्होंने पूछा कि बेटा कहाँ तक आ गया है। अब मेरी हिम्मत नहीं, मैंने सोचा कि यार माँ का कॉल आ गया है, अब बता दो जो सच है, बोल के उन्हें कि मत घबराना, मत टेंशन लेना। तो मैंने बोला कि मम्मी सुनो,
छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, हल्की पुल्की चोट आई है और मैं ठीक हूँ, प्लीज़ टेंशन मत लेना। वो जो कॉल रिकॉर्डिंग है मैं आपको सुनाई देता हूँ कि कैसे मैंने, और जब मेरे हाथ कप आ रहे थे तो भैया को मैंने जो बगल में खड़े थे उन्हें फ़ोन दिया और उन्होंने सिचुएशन आगे हैंडल करके मम्मी को बताई। कॉल रिकॉर्डिंग में प्ले कर देता हूँ। हाँ गुड्डू, मम्मी कहाँ तक आ सुनो गए? सुनो सुनो, मैं ठीक हूँ, मेरा छोटा सा भी एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा सा लगी है। हैं? हाँ अभी आप मेरी सुनो, टेंशन मत लो, ठीक है। मामा को बोलूं? हाँ हाँ मामा को बोलो, उन्हें मैं कितनी मामा लगी को है? थोड़ी सी लगी है, आप टेंशन मत लो प्लीज अभी, है ना। ज्यादा बता दे बेटा, सही बात। नहीं नहीं मम्मी, थोड़ी सी लगी है, थोड़ी सी लगी, मैं बात कर पा रहा हूँ ना, समझो बात को। कितनी दूर? मैं मम्मी लोकेशन वगैरह भेज दूंगा, रुक जाओ। मामा लो भैया, बात करना मम्मी से। हेलो हाँ भैया, कितनी लगी है इसको? भाई आंटी ज्यादा नहीं लगी, बट किसी को आप भेज दीजिए यहाँ पे अपना भदौरा ठीक के है, पास ठीक में, है। थोड़ा कितना जल्दी हुआ भेज है? दिए। अरे गाड़ी पूरी वो क्या है, क्रैश हो गई, बट भैया बच गए जल्दी, ज्यादा नहीं लगी उनको, आप किसी को भेज दीजिए, हम इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। भैया आप कौन से हॉस्पिटल ले जा रहे हो? मैं गुनाई इनको गुना भिजवा देते हैं भैया को। ठीक है भैया। आप अरे आप टेंशन मत ले आंटी, ज्यादा कितनी लगी नहीं है, भैया? नहीं लगी ज्यादा ना? ज्यादा नहीं लगी, ये अकेले हाथ में लगी है थोड़ा, आप किसी को भेज दीजिए। वो बात कर रहे हैं भैया, आराम से बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। सो ये रिकॉर्डिंग सुन के आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो सिचुएशन थी वो कितनी ज़्यादा इंटेंस बन चुकी थी। मतलब एक माँ का सामने से कॉल आना और उससे पता चलना कि अपना खुद का बच्चा ही उसे बता रहा है कि एक्सीडेंट हो गया है और थोड़ा सा ही हुआ है। लेकिन यार बात ऐसी है ना कि फैमिली हो कुछ भी हो, सभी की लाइफ में इतने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि एक्सीडेंट सुन के कोई भी इंसान घबरा जाता है, जिसमें कि अपने खुद के बच्चे का। तो मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा डर गई। और आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मम्मी ने भी यही चीज़ पूछी कि मामा को कॉल कर दूं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मेरे जो गार्डियन फिगर हैं, जो फादर फिगर रहे हैं, वो एक्चुअल मेरे मामा ही रहे हैं, पापा तो थे नहीं मेरे। और ये जो मुझे पहला स्ट्रेंजर मिला था ना यार, गाड़ी से बाहर आने के बाद, ये बहुत अच्छा इंसान था। इसने मेरी मम्मी को भी बहुत ही अच्छे से समझाया कि आंटी कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत चोट लगी है, हाथ वगैरह में लगी है, ये है, सर की ब्लीडिंग जो भी हो रहा था वो नहीं बताया उसने। ये उसने बेस्ट काम करा। लेडीज़ पैनिक करती हैं, सबको पता है, और ऐसी सिचुएशन में ये करना ही बेस्ट था। उस भाई ने बढ़िया काम करा। तो अब जो रिकॉर्डिंग मैं प्ले करने जा रहा हूँ वो उन भैया की मेरे मामा के साथ है। मेरे हाथ कब कपाने लगे थे, मैंने उनको बोल दिया था कि भैया मुझे अपने दूसरे फ़ोन वगैरह और वो चीज़ें ढूंढने दो जो जिससे कि मैं दूसरों को और कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। ये फ़ोन में मैं मामा का नंबर दे रहा हूँ, आप बात करके उन्हें बता दो कि श्रेयांश का एक्सीडेंट हो गया है। अब सुनते हैं कि क्या बात हुई। हेलो हेलो हाँ अंकल जी, वो क्या बोलते हैं, ये भैया का यार थोड़ा एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ पे? ये अपना क्या बोलते हैं, गुना से मतलब 5-10 किलोमीटर पहले अपना भदौरा पड़ता है ना, हाँ वहाँ हो गया अंकल जी। थोड़ा आप जल्दी आ जाइए इनको लेने। अच्छा, और कोई डुमासरा साथ में से नहीं है क्या? नहीं, साथ में कोई नहीं, भैया अकेला आ रहा था, ज्यादा नहीं लगी, आप ये टेंशन मत लीजिए। वो बात कर रहा है, बोल रहा है बढ़िया, मैंने पट्टी मट्टी कर दी। आप चलो अच्छा, मैं ये मामा से आप भाई रोक के रखो, रोड पे ही है क्या? हाँ रोड पर ही है, मैंने एम्बुलेंस वगैरह का भी कॉल कर दिया। हम इसको या तो ज्यादातर तो गुना ही ले आएंगे, आप कॉल करते रहना आप रास्ते में। चलो चलो मैं आ रहा हूँ, ओके हाँ हाँ ओके। तो ये वो कॉल रिकॉर्डिंग थी जो उन स्ट्रेंजर भैया ने मेरे मामा से बात करी और उन्हें सिचुएशन के बारे में बताया। मामा से मेरी डायरेक्ट बात नहीं हो पाई थी पहली बार में, उस स्ट्रेंजर ने बात करी। उन्हें तो और पता नहीं कितने नेगेटिव थॉट्स आए होंगे कि मैंने फ़ोन पे बात करी ही नहीं, स्ट्रेंजर ने करी, तो मेरी पता नहीं क्या कंडीशन है। मम्मी से तो मेरी बात हो गई थी, उन्हें थोड़ा रिलीफ मिल गया था। बट मामा मेरे और पैनिक करे, बट वो स्पीड में वहाँ से निकल गए। उनका कलेक्ट्रेट ऑफिस में जॉब है, वो ऑफिस का काम छोड़कर तुरंत निकले और एक ऐसी लोकेशन तक आने की कोशिश करी जहाँ पर मैं पहुँच जाऊँ और वो मुझे बीच में पिकअप कर ले। इस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच मामा। मैं पर्सनली अपने इमोशंस उतने एक्सप्रेस आपको नहीं कर पाता, बट आप मेरे लिए फादर फिगर से भी ज़्यादा रहे हो। काफ़ी चीज़ें जो कि मैंने आपसे सीखी हैं और मैं अपनी लाइफ में अडेप्ट करता हूँ, और इस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए तो शुक्रिया बोलूँगा वो भी कम पड़ेगा। तो आप हमेशा मेरे लिए एक फादर फिगर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये सब मैंने कॉल्स लगा लिए, सब हो चुका, लेकिन अब मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हुई। मेरे आसपास के स्ट्रेंजर्स ने मुझे बताया था कि मेरे सर में ब्लीडिंग हो रही है, और मैंने जैसे ही वहाँ पे हाथ लगाया मैंने देखा कि भाई हाथ तो पूरा खून का भरा हुआ है। मैंने अपने फ़ोन का फ्रंट कैमरा खोला देखने के लिए कि एग्जैक्टली कितनी ब्लीडिंग हुई है। उसकी भी फुटेज है मेरे पास। अब इस वीडियो को प्ले करने से पहले ही मैं आप सबको ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगा। इसमें ब्लड दिखेगा, तो अगर कोई ब्लड सेंसिटिव है प्लीज़ इस सीन को थोड़ा अवॉइड कीजिए। अगर आप
लाइट हार्ट हैं तो ना देखें सीन को, स्कैरी हो सकता है। तो ये वो सीन है जहाँ मैंने अपना फ्रंट कैमरा खोला चेक करने के लिए कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है और मेरे पास कितना टाइम है। तो इस क्लिप में मैंने फ्रंट कैमरा खोला और देखा कि ब्लड कहाँ से आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्लड आ रहा है मेरे कान के लेफ्ट साइड से और साथ ही में मेरा सर ब्लीड कर रहा है, जिससे कि मेरी पूरी टी शर्ट पे ब्लड लग चुका है। एंड मेरे आसपास वाले अच्छे इंसान थे, भगवान की कृपा से सब एल्डर्स कह रहे कि बेटा नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, तू ठीक है, घबराना मत। ये क्लिप देखने के बाद मुझे समझ में आया कि भाई मेरे कान से ब्लीडिंग हो रही है और मुझे नहीं पता कि जो कान की ब्लीडिंग है ये अंदर से हो रही है या पीछे से हो रही है। अंदर से होने का कई बार मतलब है कि हेड इंजरी और खतरनाक वाली है जो कि कान तक खून निकल रहा है, और एक ने मुझे बता दिया था कि सर में से भी ब्लीडिंग है। अब अगला प्रोसेस था एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक पहुंचना, क्योंकि मुझे समझ में आ चुका था कि मेरे सर में हेड इंजरी है। मैंने घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन जब तक वो मुझे लेने आएंगे और फिर वो मुझे यहाँ से लेके वापस अपनी सिटी जाएंगे, उसमें 1-1.5 घंटा निकल जाएगा और मुझे नहीं पता कि ऊपर वाले ने कितने मेरे गोल्डन मिनट्स या गोल्डन आवर्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट थिंग जो मैंने करी वो था कि लोगों से मदद मांगी। लोग कह रहे थे कि हम एम्बुलेंस बुला रहे हैं। एक तो क्या होता है जब भी एक्सीडेंट होता है ना, लोग डरते हैं हाथ लगाने से या हेल्प करने से। पुलिस दरअसल उन लोगों को परेशान करने लगती है कई केसेस में कि यार तुम लेकर आए हो सकता है तुमने एक्सीडेंट कराओ, इसलिए तुम इस पेशेंट को लेकर आ चुके हो। तो इस डर से लोग हेल्प नहीं करते या कहते कि हम एम्बुलेंस बुला देंगे, आप हमसे दूर रहो। अब यार देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे इस देश प्रदेश कुछ हो उनकी एम्बुलेंस सर्विसेज पे 1% का भरोसा नहीं है। हम सब ने लाइफ में वो केसेस देखे हैं जहाँ एम्बुलेंस नहीं आती, ट्रैफिक में फंस जाती है, लेट हो जाती है और आखिर में इंसान चल बसता है। हेड इंजरी है, मुझे नहीं पता कितना टाइम है, मैंने सबके सामने हाथ जोड़े और बोला कि प्लीज़ मुझे प्राइवेट किसी गाड़ी से पहुंचा दीजिए नियरेस्ट हॉस्पिटल तक। मैं गारंटी लेता हूं कि आप सभी के ऊपर कोई केस नहीं होगा, पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। लोग नहीं मानते, मैंने बोल तो दिया। तो फिर मैंने इस चीज़ का एक वीडियो एविडेंस रिकॉर्ड करा, क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन था और मेरा दिमाग काम कर रहा था। मुझे बस ये था कि भाई निकलना है, जो भी है इन लोगों के सामने एविडेंस रिकॉर्ड करो। तो मैं एविडेंस वाली क्लिप आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे लोगों को कन्विंस करा कि मैं ठीक हूँ, आपको परेशानी नहीं होगी, बट प्लीज़ मुझे छुड़वा दो। ठीक है, तो अब अगली जो क्लिप है इसमें मैंने एविडेंस रिकॉर्ड करना शुरू करा कि मैं कौन हूँ, मेरे आसपास कौन है, किसका एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ है और कैसे किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं श्रेयांश रघुवंशी, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है, होशो आवाज में सब लोग यहाँ पर हैं। मेरे एक्सीडेंट के लिए भी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, मैं जिस भी हॉस्पिटल में जाऊँगा जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। प्लीज़ अब मुझे कोई आप हॉस्पिटल छुड़वा दीजिए। एम्बुलेंसेज का मैं नहीं कर पाऊंगा अभी, और ना भरोसा नहीं है मुझे, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। और प्लीज़ समझिए, आप मुझे प्लीज़ गुना के हॉस्पिटल में पहुँचा दीजिए, मेरे घर वाले सब आ जाएंगे कोई ना कोई। मैं अकेला ही हूँ, ये बैग दे दीजिए, मेरे जो काम की चीज़ें। इस वीडियो में आप लोग मेरी आवाज़ सुन के समझ सकते हो कि मैं कितना पैनिक कर चुका था, ये देख के कि मेरा हेड ब्लीड कर रहा है और ये आसपास वाले लोग एम्बुलेंस बुलाने की बात कर रहे हैं। एज अ जेनजी, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री जिसने इस कंट्री की एम्बुलेंसेज मेडिकल कंडीशंस देखी हैं, मेरा भरोसा नहीं था। मैं एम्बुलेंस का नाम सुन के और पैनिक कर गया। तुरंत मैंने एविडेंस बनाया कि प्लीज़ आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी, लेकिन मुझे प्राइवेट एम्बुलेंस या जो भी प्राइवेट गाड़ी है मदद करो और पहुंचा दो नियरेस्ट हॉस्पिटल। ये मेरी गारंटी है कि पुलिस किसी को परेशान नहीं करेगी, कुछ नहीं होगा। इतना जैसे सब लोगों ने नोटिस करा कि ये बंदा होशो आवाज़ में है, इसने एविडेंस रिकॉर्ड कर लिया है, थोड़ी देर बाद एक भले इंसान जो कि अर्टिगा लेकर मेरी सिटी से 2-3 घंटे दूर से आ रहे थे मेरी सिटी में शादी की शॉपिंग करने के लिए, उन्होंने देखा कि एक लड़का है जो कि होशो आवाज़ में, सर से खून आ रहा है लेकिन पूरी कोशिश कर रहा है जिंदा निकलने की। उन्होंने कहा कि आओ बेटा हम छुड़वा देंगे, हमारे साले की शादी है जिस सिटी में आपको जाना है, बैठो आप, जितना जल्दी हो सकता है हम आपको पहुंचा देंगे। मैं उन भैया को यार दिल से दुआ देता हूँ। वो 3 लोग थे, अर्टिगा गाड़ी थी, उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी आज सालों की शादी है और वो शेरवानी लेने जा रहे हैं, और उस बीच में उन लोगों ने मेरी मदद करी, मुझे उस सिटी तक पहुँचाया। जिस कंट्री में लोग हेल्प करने से डरते हैं कि पुलिस केस होगा, ये होगा वो होगा, उन्होंने नोटिस करा कि वो बच्चा पूरी कोशिश कर रहा है सरवाइव करने की, इसकी मदद हम करेंगे।
मैं सच बताऊं, मेरे लिए तो वही तीनों भगवान का अवतार बन चुके थे यार उस मोमेंट में, कि मुझे एक प्राइवेट हेल्प मिल गई है इस कंट्री में, वो गजब है। फिर उस कार में बैठे बैठे मैंने रियलाइज़ करने की कोशिश करी कि हेड इंजरी एग्जैक्टली कितनी है, फिर से वही कैलकुलेट करने के लिए कि मेरे पास कितना टाइम है। तो ये है वो नेक्स्ट क्लिप जब मैं उन अजनबियों की अर्टिगा में बैठा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लीडिंग जो हेड में हो रही है वो कहाँ से हो रही है। भैया सर में ज़्यादा जोर से लगी है क्या? मेरे बगल में जो स्ट्रेंजर बैठे थे मैं उनसे पूछ रहा था कि भैया कितनी लगी, आप प्लीज़ बता दो, मैं नहीं डरूंगा, आप बता दो जिससे कि मुझे समझ में आए कि समय कितना है। ये लगी है क्या? कहाँ लगी है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे बालों के अंदर से ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि आपको पता है वुंड यहाँ है। अब वो उस टाइम दिख नहीं रहा, इतने लंबे घने बाल बढ़ा रखे हैं भाई साहब ने, हीरो बनने का शौक है ना इन्हें। तो हाँ, ब्लीडिंग वहाँ से हो रही थी, बट समझ नहीं आ रहा था कि कितनी गहरी चोट है, क्या है। बढ़िया रहे गुरु, तुम्हारा कोई अच्छा काम हो गया। इस टाइम पे मैंने नोटिस करा कि यार मेरा कान बहुत गंदा ब्लीड कर रहा है। समझ ही नहीं आ रहा था कि इंजरी कहाँ है, ब्रेन में है, हेड में है, कितना समय है। तुम्हारा कोई धर्म आगे आ गया, बढ़िया रहा। जो इस अर्टिगा के ड्राइवर थे ना, उन्होंने कहा कि बेटा तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारा कोई अच्छा कर्म, कोई धर्म तुम्हारे इस पूरे एक्सीडेंट के सामने आ गया, जो तुम जिंदा बाहर निकल आए, बच गए उस गुलाटी खाती हुई गाड़ी में से और हमारे साथ यहाँ ऐसे बैठे हो। ये चीज़ उन्होंने 2 बार 3 बार रिपीट करी और अब ये मेरे मन में बैठी है कि हाँ शायद मैं तो क्या ही करता हूँ भाई, मेरी मम्मी करती हैं, पूजा पाठ बहुत करती है मेरी मम्मी, बेजुबान जानवरों को खाना खिलाना, गिलहरी, कुत्ते, ना जाने क्या क्या, गाय बछड़े, सब आज सब याद आ रहा था इस पर्टिकुलर मोमेंट पे। ये थोड़ा कट हुआ है यार। इन्होंने बताया कि कान के पीछे कट लगा है, उससे ब्लीडिंग हो रही है। कान में कहाँ हुआ है? अभी भी मैं पैनिक में वही पूछ रहा हूँ कि कान में कहाँ हुआ है, अंदर से तो नहीं आ रहा है। अंदर से खून आने का मतलब है कि हेड इंजरी और कान में से खून आता जा रहा है। पीछे आप थोड़ा मान सकते हो कि कट लगा है, तो हाँ नीचे हुआ है ना, अंदर नहीं हुआ ना? अंदर नहीं हुआ। ये सुन के मुझे रिलीफ मिला कि अंदर नहीं हुआ। बढ़िया रहा, कोई धर्म आगे आ गया। धर्म ही आ गया भाई साहब। मैं इस क्लिप को पर्टिकुलरली देखकर ही बहुत इमोशनल फील करता हूँ कि ये मेरा सेकंड चांस ही है, ये मेरा पुनर्जन्म है। हेड इंजरी देखना और आसपास वालों का बोलना कि भाई आप बच गए, कोई अच्छा धर्म या कर्म था जिसने आपको बचा लिया, वरना यहाँ से बचना असंभव। ऑल्सो वो जो भैया थे ना जिन्होंने मेरे मामा और मम्मी से बात करी थी, जो कि मुझे सबसे पहले दिखे थे, उन्होंने व्हाट्सएप पे बाद में मुझे कुछ वीडियोस भेजे थे मेरे कार के, ये बोलकर कि इंश्योरेंस क्लेम में आपकी मदद करेंगी। फिर उन्होंने पूछा कि भाई अब आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ, महाकाल की दया कृपा सब ठीक है। तो उन्होंने मुझे लिखकर बताया कि भाई सच बताऊं तो महाकाल ने तुझे बचा लिया, क्योंकि मैंने जो लाइव एक्सीडेंट होता हुआ देखा था ना, मुझे लगा नहीं था तू जिंदा बचेगा। ये कुछ शब्द मुझे फील करवाते हैं और रियलाइज़ करवाते हैं कि शायद हाँ वो ऊपर वाला था जिसने मेरी गाड़ी को संभाल लिया और मैं बच गया एक ऐसी गाड़ी से जिसे लोग मजाक में टिन का डब्बा कहते हैं, सेफ्टी रेटिंग के नाम पे धब्बा कहते हैं। उस गाड़ी से अनस्क्रैच्ड बाहर आना, विदाउट एनी फ्रैक्चर, विदाउट एनी मेजर इंजरीज, फिंगर्स क्रॉस, टच वर्ड। क्या बचाया है ऊपर वाले ने, नई जिंदगी दी है यार। अब बात करते हैं कि एक्सीडेंट के बाद अपनी ब्लैक पर्ल यानी कि गाड़ी दिख कैसे रही थी। तो गाड़ी की कुछ ही हालत हुई थी। ये मेरे गाड़ी का लेफ्ट पोर्शन है। जैसा कि आपको याद होगा, लेफ्ट वाला टायर फटा, पंचर हुआ, जो भी हुआ, मेरे ख्याल से तो वो फटा। उसके बाद गाड़ी फोर्सफुली लेफ्ट में आई और उसके बाद गाड़ी पूरी नीचे से लेके ऊपर आते हुए राइट की तरफ रोल हुई, जिससे कि राइट वाला शीशा मेरा टूटा, गाड़ी की विंडशील्ड क्रैक हुई, कांच जो लगना था, जो इंजरी होनी थी वो राइट से इसलिए हुई क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे हाईवे के साइड में लाल मुरम और मिट्टी है जिस पे मेरी गाड़ी घसटी, तो उससे मिट्टी, कंकड़, पत्थर, कांच सब अंदर आया। एक्चुअली आप लोग सोच रहे होगे मुझे कहाँ कहाँ इंजरी आई है इस एक्सीडेंट के बाद में, तो एक चोट एक्चुअली मेरे बालों के नीचे है। मैं एक्चुअली दिखाने में थोड़ा शर्म फील कर रहा हूँ, बट आप लोग मेरी ऑडियंस हो, आपसे क्या शर्म फील करना। तो अगर दिखे मैं दिखाता हूँ मेरे बालों के नीचे, ये देखो, ये दिख रहा है।
यहाँ तो अभी कम दिख रहा होगा क्योंकि एक्सीडेंट को 3-4 दिन हो गए हैं, बालों की ग्रोथ हो गई है यहाँ पे। बट हाँ, मुझे हेड पे इस तरफ कांच लगा था और मेरी गाड़ी क्योंकि रोल है तो जो धूल मिट्टी थी वो भी सब कुछ इस पर्टिकुलर एरिया में लगी है जो आपको स्क्रैच दिख रहा होगा। भगवान की कृपा ये स्क्रैच डीप नहीं था या कांच और अंदर नहीं गया। इसका जो क्लियर फोटो है जो ड्रेसिंग के टाइम लिया गया था वो मैं लगा दूंगा तो आप लोग और बेटर समझ पाओगे। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार मैंने बाल एक्चुअली इतने बड़ा क्यों रखे हैं, तो दरअसल मैंने अपने जो बाल हैं वो एक अपकमिंग शूट के लिए बढ़ाए हुए थे और जो बंदा मेरी ड्रेसिंग कर रहा था उसने एक चीज़ बोली कि आप लकी थे कि आपके बाल बड़े हुए थे। जो गाड़ी का कांच टूटा है, जो ज़मीन की मिट्टी गाड़ी के अंदर आई है वो आपके सर के और अंदर जा सकती थी अगर आपके बाल छोटे होते। क्योंकि आपके बाल इतने घने और लंबे हैं, धूल मिट्टी कांच मोस्टली आपके बालों में ट्रैप हो गया, अंदर नहीं गया। जो अंदर गया उसने ये कर दिया। उसके अलावा मेरे राइट हैंड में भी चोट लगी हुई है, यहाँ पे पट्टी। एक्चुअली मैं शर्ट उतारूंगा तो मुझे दर्द होगा बट मैं फ़ोटो उसका भी लगा दूंगा कैसी वो दिख रही है। एक्चुअली मेरे एल्बो पे यहाँ और यहाँ स्क्रैच आया है काफ़ी बड़ा क्योंकि गाड़ी रोल हुई, घिसटी, कांच टूटा तो सब कुछ अंदर आता गया, मुंह पे लगता गया। एक और चीज़ तुमने नोटिस करी होगी कि मेरी किस्मत थी, इतने रोल करने के बाद मेरी गाड़ी आखिर में सीधी हो गई। 1, 2, तीसरी गुलाटी खाने से पहले मेरी गाड़ी लकीली हाईवे के साइड में आकर सीधी हो गई। इस बीच में कोई ट्रक आ सकता था, कोई बाइक वाला मुझसे टकरा सकता था, कुछ भी हो सकता था। किस्मत थी कि बगल वाला शीशा टूट गया और मैं बाहर आ गया। फिर मैं जैसे उन स्ट्रेंजर्स के साथ अर्टिगा में निकला, मैंने अपने मामा को फ़ोन करके बताया कि मामा आप लोगों को यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भले अजनबी लोग हैं जिन्होंने मेरी मदद कर दी है गुना यानी कि मेरे होम टाउन तक पहुँचने के लिए और अब मैं हॉस्पिटल रोड तक आ रहा हूँ। बट फिर बीच में मामा ने उस गाड़ी को रुकवा लिया था। जैसे ही हमने सिटी एंटर करी, मामा ने फिर मुझे अपनी गाड़ी में डाला और फिर हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहाँ जाते ही मैंने सबसे पहले मम्मी मिली, मैंने उनको बताया कि मम्मी देखो मैं ठीक हूँ। मैं कार से उतरा, खड़ा हुआ उनके सामने दिखाता हुआ कि देखो हाथ पैर सब बजरंगबली ने कृपा से बना रखे हैं, बस छोटी मोटी खरोच है मम्मी और सर में एक हल्का सा कट है जिससे ब्लीडिंग हो रही है। फिर सबसे पहले ड्रेसिंग करी गई मेरे उस वुंड की जहाँ पे ऊपर लगा हुआ है सर पे जो चोट है। चेक करा गया कि उसमें टाँके स्टिचेस लगने की ज़रूरत है या फिर नहीं। उसमें जो कांच था, डर्ट थी, जो भी था क्लीन करा और कहा कि नहीं ये इतना बड़ा कट नहीं है कि इसमें स्टिचेस लगने की ज़रूरत है। उसके बाद जब भी हेड इंजरी या ब्लीडिंग होती है कहा जाता है कि आप सीटी स्कैन, एक्सरे सब करवा लो, भरोसा नहीं है बाद में क्या हो। तो मामा के कहने पे हम लोगों ने सीटी स्कैन करवाया, एक्सरे करवाया और फिर से ऊपर वाले की कृपा से सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, जिसके बाद ये कंफर्म हो गया कि भाई तुम्हारे भाई को ऊपर वाले ने गोदी में रख लिया, बचा लिया है और कोई मेजर इंजरी नहीं हुई है। इस केस के बारे में जिस भी हॉस्पिटल वाले ने सुना, जिसने भी सुना, दे वर लाइक कि आपके ऊपर वाले का हाथ है, क्योंकि जिस कंडीशन में आपकी गाड़ी दिख रही है, मैं आपको फोटोज दिखा दूंगा कि कार की कंडीशन क्या हो गई थी, उसमें से बाहर निकलकर आप वापस आए हो, ये एक नया जन्म ही है। और कुछ इसी तरीके से मेरा एक्सीडेंट हुआ, टायर फटा, क्या हुआ, कुछ बुरी नज़र थी साया, लोग तो भाई पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता यार, मैं नई जनरेशन का लड़का हूँ, अभी मैं इन चीज़ों में नहीं मानता, हो भी सकता है कुछ हो। गाड़ी का फोर्सफुली लेफ्ट जाना, ज़बरदस्ती मैं राइट घुमा रहा हूँ तो भी, और टायर फटना, गाड़ी का रोल हो जाना। लेकिन आखिर में वही बात आ जाती है कि ऊपर वाला साथ था तो जो भी बला थी टल गई और मैं बाहर आ गया जिंदा, अनस्क्रैच्ड, और जो हो सकता था मैंने करा। यार मैं ना तुम लोगों से एक चीज़ कहूँगा, मुझसे ज़िंदगी में कुछ सीखो ना सीखो, ये एक चीज़ ज़रूर सीखना, नारायण ना करे तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हो, लेकिन कभी कुछ ऐसा हो जाए, रो घबराओ सब बाद में। अगर तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा एक्सीडेंट होने के बाद तुम एक स्टेबल पोजीशन में आ चुके हो, तुम्हारे हाथ पैर काम कर रहे हैं और तुम्हें होश है, पूरा अपनी जान का जोर लगा दो सरवाइव करने के लिए। सेकेंड चांस हर किसी को नहीं मिलता। अगर तुम लोगों ने नोटिस करा हो, जैसा कि मैंने कहा, जैसे मैंने ये रियलाइज़ करा कि मेरे हाथ पैर ठीक है, मैं होश में हूँ, मैं समझ गया कि ये ऊपर वाले ने सेकेंड चांस दिया है, अब इसका मैक्स पोटेंशियल पे यूज़ करना है।
सीट बेल्ट खोली, बाहर निकला, चिल्लाया, सब करा और बताया कि मैं जिंदा हूँ, जो मेरी मदद करेगा उस पर केस नहीं बनेगा, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल पहुँचाओ। क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास टाइम जितना है ऊपर वाले ने दिया है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का टाइम है। अगर मैं रोने, घबराने और कपकपाने में टाइम बर्बाद कर दूंगा तो आई डोंट नो यार, मुझे था कि अब बस अब घर जाना है, मम्मी से मिलना है, दूसरा मौका मिला है, आगे पता नहीं क्या होगा। ऊपर से ब्लैक पर्ल अपनी शैडो फैमिली की पहली गाड़ी, उसकी कंडीशन देख के भी दिल में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन लग रहा था कि अगर आज बच गए ना, सब कर देंगे, इस गाड़ी की लाइन खड़ी कर देंगे। बचना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बैक टू द पॉइंट, मुझसे कुछ और यार सीखो ना सीखो, प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़रूर सीखना। सारी चीज़ें बाद में हो जाती हैं, रोना घबराना, अगर आपको भगवान ने इस लायक छोड़ा है ना कि आप ठीक हो, सब हो, करो जो कर सकते हो, सरवाइव करो, क्योंकि घर पे आपका कोई वेट कर रहा है। लाखों लोग हैं मेरे लिए तो जो इंतज़ार करते हैं मेरा, इंस्पायर होते हैं। आप सबकी विशेस थी कि उस गाड़ी में से मैं अनस्क्रैच्ड बाहर आया, फिंगर्स क्रॉस्ड। जय बजरंगबली। जो हो सकता था ना उन 2 सेकंड में जब गाड़ी फ्लिप मार रही थी, मैं ही जानता हूँ कि मैंने क्या फील करा। मुझे लगा कि ये अंत है, ये मेरा काल है, अब शायद आगे नहीं लिखा हुआ, जितना था वो हो गया। लेकिन जब वो गाड़ी पलट के सीधी खड़ी हुई और मैंने देखा मैं होश में हूँ, ये मेरा पुनर्जन्म था। अभी भी कुछ ऐसा है जो कि मेरे हाथों होना बाकी है, कोई बड़ी चीज़, कोई शुभ चीज़, कोई अच्छा काम जो कि ऊपर वाला चाहता है कि मेरे हाथों से हो, वो होगा। तब मैं कहूँगा कि हाँ, ये वो सेकंड पर्पस था जिसके लिए मुझे दोबारा जन्म मिला है। बाकी यार कार की कंडीशन की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से तो यार वो ऑलमोस्ट ख़त्म है। ब्लैक पर्ल क्रैश हो चुकी है काइंड ऑफ, और वो अभी जिस डिस्ट्रिक्ट या फिर एरिया में मैं क्रैश करा था उसके पुलिस स्टेशन में है। पुलिस केस वगैरह नहीं हुआ है। दरअसल हुआ क्या, हम लोग हॉस्पिटल निकल गए, सबका ध्यान ये था कि मुझे बचाना है, सर्वाइव करवाना है इसे, तो सब वहीं थे। गाड़ी को किसी ने टो नहीं करवाया। अब मुझे थोड़ी देर बाद पुलिस वालों का कॉल आया कि भैया जो ये आपकी गाड़ी है जो हाईवे पे क्रैश हुई है, इसे हम पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं सेफ्टी पर्पसेस के लिए। क्योंकि क्या होता है, इस दुनिया में सब तरीके के लोग हैं। हाईवे पे देखते हैं गाड़ी पड़ी है, क्रैश्ड है, जो सामान उठा सकते हो उठा लो। उस पर गाड़ी में मेरा लगेज था, पता नहीं क्या क्या था, तो लोग उठा के चोरी करके ले जाते हैं, पहिए निकाल ले जाते हैं लोग भाई। एक और चीज़, मेरे आसपास वाले भाई बड़े बड़े लोग थे। मेरा जो फ़ोन गाड़ियों में खो गए थे वो सब उन्होंने हाथ में ला कर दिए कि भैया ये रहा आपका फ़ोन, आपको जिससे कांटेक्ट करना है करो। वो लोग, कोई उनमें से चोर होता वो चोर फ़ोन लेके भाग सकता था, लेकिन क्योंकि उन्हें देखा कि भाई ये जिंदा बच गया, ये कोशिश कर रहा है 100% अपने यहाँ से निकलने की, उन्होंने मदद करी पूरे सच्चे दिल से। भगवान उन सबका भला करे, सब उन्हें लाइफ में दे जो वो चाहते हैं। गाड़ियों की सीट आगे पीछे करी, सब कर दिया उन्होंने। जो गेट नहीं खुल रहे थे उसे झटका मार मार के लेफ्ट साइड वाले को खोला और फिर फोन्स मेरे हाथ में लाकर दिए, जिससे कि मैं कांटेक्ट वगैरह कर पाया घर वालों को। तो पुलिस वाले जो थे वो मेरी गाड़ी को सेफ्टी के नाम पे वहाँ से पुलिस स्टेशन ले गए उस डिस्ट्रिक्ट के, जो कि अभी मेरी गाड़ी वहीं पर खड़ी हुई है। तो अब उसका क्या प्रोसीजर है कि कैसे उसे हम निकालेंगे वहाँ से, वापस लाएंगे, जो पुलिस फॉर्मेलिटीज़ होंगी, वो गाड़ी रिपेयर होगी या फिर नहीं, रिपेयरेबल कंडीशन में है भी या फिर नहीं, वो सब कुछ तो मैं सर्विस सेंटर और इंश्योरेंस वाले बंदे ही बताएंगे। तो इसका भी एक अलग ही एक बहुत लंबा प्रोसीजर होगा। वो एग्जैक्टली क्या होगा मुझे कल पता चलेगा। मैं कल जाऊंगा पुलिस स्टेशन सारे साइन करने के लिए, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए, बताने के लिए कि सर मेरे पास डैश कैम फुटेज है, सब है, कोई मेरी गाड़ी से ठुका नहीं है, मेरी गाड़ी का टायर फटा, जो भी हुआ लेफ्ट में गए और फिर रोल होना शुरू हो गई। अब एक्सीडेंट के बाद गाड़ी की कंडीशन कैसी है, पुलिस स्टेशन में वो किस हालत में खड़ी हुई है, क्या उसमें है क्या नहीं है, कैसे वो सर्विस सेंटर तक पहुंचेगी, क्या रिपेयरिंग का प्रोसेस, इंश्योरेंस प्रोसेस जो भी होगा, यहाँ तो डालने से बेटर मैं व्लॉगिंग चैनल पर डाल दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग एक्सीडेंट के आगे के अपडेट्स फॉलो करना चाहोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से सारे वीडियोस आते रहेंगे। मैं मेन चैनल पे ये वीडियो गाइस इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी मेजर ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मैं किस चीज़ के थ्रू गुजरा और आप लोगों तक एक अवेयरनेस मैसेज देना चाहता हूँ। मैं दिल्ली से गुना आ रहा था, 10 घंटे का रास्ता है। हाँ, ये थोड़ा अनसेफ हो सकता है कि मैं अकेला हूँ, लेकिन जो चीज़ मेरे साथ हुई, नए के नए टायर का फटना, ये किसी के साथ कहीं पर भी किसी भी डिस्टेंस पे हो सकती है। मेरा काम था मैं जितनी मेजर ऑडियंस को अवेयर कर पाऊँ इस बारे में मैं करूँ और बताऊँ कि भाई सेफ चलो। ये टायर फटना आई डोंट नो क्यों हुआ, नया टायर था यार,
पर फिर भी फटा, किस्मत वाली बात थी और मैं जिंदा बाहर निकल आया, वो भी ऊपर वाले की किस्मत वाली बात थी। दूसरा जन्म मिला है तो ये तो मेरा पहला काम बनता है कि मैं जितनी जान बचा सकता हूँ या जितने लोगों को अवेयर कर सकता हूँ इस सिचुएशन के बारे में करूँ। और आप सबको भी भाई बोलूँ कि ड्राइव सेफली, ज़िंदगी में बने रहो यार, खुश रहो जब तक इस दुनिया में हो, अच्छे काम करो, किसी दूसरे की स्माइल का रीज़न बनो, सबको खुशियाँ बांटो, प्यार फैलाओ। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान ना करे बट कभी भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है, पैनिक नहीं करना है। अगर सेकंड चांस मिलता है जोर लगा दो, एड़ी चोटी का सर्वाइव करो। सेकंड चांस हर किसी को नहीं मिलता। मेरे जितने आसपास के भले लोग थे वो भी नहीं मिलते, हेल्प करने वाले भी नहीं मिलते, बट अगर मौका है एड़ी चोटी का जोर लगाओ, सरवाइव करो। ऊपर वाले ने तुम्हें मौका एक रीज़न के लिए दिया है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। और जैसे कि मैंने कहा, मारुति की गाड़ियों को लोग टिन का डब्बा कहते हैं, सेफ्टी रेटिंग का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं मानता हूँ कि किस्मत से बड़ी सेफ्टी रेटिंग कोई नहीं हो सकती। 5 स्टार गाड़ी हो, 2 स्टार गाड़ी हो, किस्मत है बचोगे, किस्मत नहीं है नहीं बचोगे। बात रही किस्मत की, तो वैसे भी कहा जाता है ना, काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। नीचे टका बोले न बबूत बोड़ा के पाछे नाचे सबूत, मस्ती में जावे कैलाश कूद, थोड़ा बाजे डम 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 रू, पकड़ बम 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 लहरी, पकड़ बम 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 लहरी, थोड़ा मार दे भीतर का मेरा अंध का सूट, क्षमा प्राप्ति बढ़क मैं भी कल का सूं, कर का मन कटारी दियूं, अरे काट ले मन का मेरे मन का न्यू, सब जानूं तने सब बेरा है, अंध ताक तू तो सब नहीं दे रहा है, बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे, तू ही अंधेरा तू ही सवेरा है, देवों का भी दानव का भी तू पूजा है, मानवता की तू रावण का, अरे रमा रमा तेरी गैल अमर कांवड़ झाकी, पकड़ बम